हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल जेके एस एस बी अड्डा सेक्शन 4 में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पहले 4 लेक्चर कर लिए हुए हैं, तो ये उसका लास्ट लेक्चर होगा आज, जिसमें हम करेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में आपको सिर्फ 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो हम आपके साथ अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, लेक्चर मेरा छोटा ही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैं वही क्वेश्चन लूँगा जो पुराने पेपर में आए हुए हैं। तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो को देखना। प्रपोर्शन के अंदर आपको 4 वैल्यूज़ गिवन होंगी, जैसे मैंने लिखा है कि A/B, और ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये वाला 4 डॉट्स वाला, इसको हम बोलते हैं प्रपोर्शन। ओके, जैसे 2 डॉट्स होंगे तो हम इसको बोलेंगे रेशो, मतलब डिवाइड करना। जब 4 डॉट आ जाते हैं तो वो बोलेंगे हम ये क्या है प्रोपोर्शन में। A/B प्रोपोर्शनल C/D। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कैसे करके लिख सकते हैं, A/B, और ये प्रोपोर्शन होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल्स टू C/D। ओके, प्रोपोर्शन का मतलब पता चल गया क्या होता है, इक्वल्स टू। जब भी 4 डॉट आते हैं तो आपने क्या करना है, इक्वल डाल देना बीच में, मतलब ये चीज़ प्रोपोर्शनल है, मतलब इक्वल होनी चाहिए। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर लेते हैं। A/B को मैं कैसे लिख सकता हूँ, A/B इज इक्वल्स टू C/D को C/D, और इनको और फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, वन इक्वेशन में। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये D इधर चला जाएगा और ये B इधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, AD इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, B/C। जब ये आपकी इक्वेशन इक्वल हो जाएगी तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, आपके रेशियो या वह प्रोपोर्शन में है। ओके, ये पता चल गया आपको। अब सिंपली फॉर्म में इसको हम ये नहीं निकालेंगे, हम कैसे करेंगे, डायरेक्ट करेंगे A/B प्रोपोर्शनल C/D। ठीक है, अब इसका बुक में भी होता है, फार्मूला लिखा होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमेंट्स। ठीक है, एक्सट्रीम होते हैं ये लास्ट में बैठे होते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ एक्सट्रीमेंट्स, जैसे A/D विच इज इक्वल्स टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब मिड पॉइंट। अब ये दोनों क्या है, मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा C/B, या आप ऐसे लिख सकते हैं B/C सिंपल फॉर्म में। अब ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, एक ही है, सिंपल है। ठीक है ना, जब भी ऐसे प्रोपोर्शन में आया आपने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीमेंट्स, बोथ एक्सट्रीमेंट्स A/D विच इज इक्वल्स टू, प्रोपोर्शन है ना बीच में, विच इज इक्वल्स टू मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स मतलब ये मिड में जो बैठे हैं दोनों, B और C क्या है, मिड वैल्यू है, तो ये इनकी प्रोडक्ट कर दो BC, और वो दोनों इक्वल होने चाहिए। मतलब जितनी वैल्यू ये होगी उतनी ही वैल्यू ये आनी चाहिए। जब ये दोनों इक्वल हो गए तो हम बोल सकते हैं कि ये रेशियो जो है ये क्या है, प्रोपोर्शन में है। इतना सो आपको पता चल गया होगा। अब इसके हम देख लेते हैं टाइप्स की, कितने टाइप्स के होते हैं। प्रोपोर्शन जो होता है ये 3 टाइप के होते हैं। पहला आपका आता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है, सेकंड आपका आता है थर्ड प्रोपोर्शन, और फिर आपका आता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये जो है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इन्हीं तीनों पे क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस एंड दिस, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, ये वैल्यूज आपको दे देगा, मीन प्रोपोर्शन ऑफ, ये वैल्यूज आपको दे देगा। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले हम कर लेते हैं मीन प्रोपोर्शन। जब भी मीन आता है मतलब आपको क्या दी होगी, मिड वैल्यू दी होगी। मीन क्या होती है, एवरेज होती है, और एवरेज क्या होती है, ये मिड वैल्यू होती है। ये भी मैं आपको जब एवरेज कराऊंगा आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना इस वीडियो को। अब यहाँ पे देख लेते हैं मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, जैसे मैंने कोई एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B। देखो मीन प्रोपोर्शन में आपको सिर्फ 2 वैल्यूज ही दी होती हैं, मीन प्रोपोर्शन में और आपको थर्ड प्रोपोर्शन में हमेशा 2 वैल्यूज ही दी होती हैं, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूजिंग आती है ना बच्चों को, वो आते हैं मीन प्रोपोर्शन पे और थर्ड प्रोपोर्शन पे। मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सा फंडा आपको दे दूंगा आज, उसके बाद आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी इसके बीच में। जब भी आएगा मीन प्रोपोर्शन ऑफ A एंड B इज मीन मतलब मिड वैल्यूज,
देखो, और जो ए और बी यहाँ पे दिए होंगे ना आपको, जब भी आपको मीन निकालना है, ए और बी जो भी दिए होंगे ये आपको दिए होंगे एक्सट्रीम एंड्स। ये ए एक इस साइड आ जाएगा एक्सट्रीम एंड्स पे, और ये जो बी है ये आ जाएगा इस एक्सट्रीम एंड्स पे, ठीक है, एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये सिंपल हो गया अब आपके लिए। और आपको निकालना क्या है, ये निकालना आपने खाली मिड वैल्यू ये वाली, और इसको भी मैं x रख लेता हूँ, इसको भी मैं x रख लेता हूँ, ठीक है। आपने इसे लेट कर लिया, मैंने सेंट्रल वैल्यू निकालनी है, मीन निकालना है, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी वही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी, दोनों मिड वैल्यू लिख दी मैंने। अब हमने क्या सीखा था क्वेश्चन में, जब हमने पीछे निकाला कि जब 4 वैल्यूज आपके पास आ जाती हैं, 4 वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड्स मतलब ए इंटू बी, ए इंटू बी, प्रोपोर्शनल मतलब विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, मीन्स मतलब x इंटू एक्स, ये भी x और ये भी x। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखना, ये a और b इज इक्वल्स टू बेस सेम्स, और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, बेस सेम्स पावर्स आर एडेड, इसकी पावर 1 होती है, इसकी पावर 1, बेस सेम्स है, पावर क्या होती है ऐड, तो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ओके। और यही मुझे निकालना है, x की वैल्यू ही निकालनी है हमने, ये देख लो। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, दिस इज इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, ये स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी, ओके। ये था सिंपल निकालना आपका मीन प्रोपोर्शन। अब आपको क्वेश्चन में ये पूरा नहीं निकालना है ऐसा, ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये पूरा नहीं निकालना है, आपको खाली क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, जो भी आपको ए बी दिए होंगे मीन के अंदर, ए और बी, आपने खाली इसका अंडर रूट लगा देना, इनकी मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लगा लेना, ओके। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 9, 3 और 9 का मुझे क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन निकालना है। अब इसको अगर मैं ऐसे लिखूँ सिंप्लीफाई करके, तो मैं ये क्या लिखूँगा कि ये मीन जो होगा, मीन में क्या होता है, ये आपको दिए होते हैं एक्सट्रीम एंड्स, एक फर्स्ट एंड पे आ गया, एक लास्ट एंड पे आ गया, और बीच में जो हमने वैल्यू निकालनी है वो हमने क्या कर ली, लेट एक्स कर लिया, ठीक है, ये हमने क्या कर लिया, एक्स कर लिया लेट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और क्या करना, अब आपने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 9 3 जा कितना होता है 27, एंड विच इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 27, और ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखो सिंपल था ये। अब कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा मीन प्रोपोर्शन का, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 27। देखो 3 और 27 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है। मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए अभी मैंने आपको बताया था क्या करना है कि x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू बी, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3 इंटू 27, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 2 कितने 81। अब ये 81 है वो किसका होता है, 81 किसका अंडर रूट है, 9 का, तो यहाँ पे आंसर मेरा कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ रही है 9, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लेते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 81 एंड 36। 81 और 36 का मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो मीन प्रोपोर्शन x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू बी, बस इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 81 इंटू 36। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ जाएगा बच्चे को कि यहाँ पे 81 36 की मल्टीप्लाई करके एक बड़ा सा नंबर मिलेगा और उसका हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टर ब्रेक करते हैं। 81 जो है 81 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9 इंटू 9 81, देखो 9 और 9 क्या मल्टीप्लाई करो 81 ही होता है। अब 36 का फैक्टर क्या होगा, 6 इंटू 6 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पे अंडर रूट में ये 2 बार बन रहा है, तो एक बाहर आ जाएगा, इधर से भी 6 बार आ जाएगा, यहाँ से 9 इंटू 6, और 9 6 जा कितना 54, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1.6 एंड 3.6। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या है। ये ऑप्शन है 0.36, 0.24, 0.16 एंड डी इज नन ऑफ दिस। तो इनमें से आपने मुझे ऑप्शन बताना कौन सा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आज की वीडियो का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें हमने क्या बताना, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1 एंड ए स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी स्क्वायर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मीन प्रोपोर्शन जब भी आता है तो क्या करना आपने, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए इंटू बी। ये आपको मैंने बताया था। अब यहाँ से देख लेते हैं अंडर रूट ए बी कितना है। अब ये जो आपको दिया 1, ये क्या आपका a है और ये पूरी टर्म आपकी क्या है, ये हो जाएगी b। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो पूरी इक्वेशन सेम रहेगी। ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर। ओके, अब आपको यहाँ पे एक चीज़ देखना है। ये जब मैं बोलता हूँ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी, तो आपके माइंड में एक फार्मूला याद आता है। यह आपने छोटे बचपन में ही पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये फार्मूला आता है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी। क्या ये और ये चीज़ सेम है? देखो सेम ही है, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सेम ही है। तो ये इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर रख लेता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो जब हम इसको क्या होगा, अब ये स्क्वायर और ये अंडर रूट क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आती है यहाँ पे, x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो मीन प्रोपोर्शन ऑफ 1 एंड ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम ए बी प्लस बी स्क्वायर इज a प्लस बी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आगे पूछे भी जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन में भी मैंने आपको बताया कि दो वैल्यूज़ गिवन होंगी आपकी, ए और बी ही आपको दिया होगा। जैसे मैंने यहाँ पे 4 ब्लैंक्स ले लिए हुए हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तीसरा प्रोपोर्शन निकालना है। यह आपका हो जाएगा पहला और ये आपकी मिड टर्म हो जाएगी सेकंड और ये आपका हो जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। मतलब मुझे ये चीज़ निकालना है, ये वाली वैल्यूज़ निकालनी है। ओके, अब हम देखो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे एक टर्म यहाँ पे आ जाएगी, पहली टर्म तो यही आ जाएगी a, ठीक है। मीन वाली जो टर्म है ये आ जाएगी ये अब b, यहाँ पे b और यहाँ पे भी b। और ये थर्ड टर्म्स निकालना, थर्ड रेशियो निकालनी मतलब थर्ड वैल्यू निकालनी है। तो इसको मैं क्या ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ। पिछली टर्म्स में मैंने क्या किया था कि मिड वैल्यू निकालनी थी, मीन निकालना था, ये निकालना था और जो भी हमें वैल्यूज़ दी थी वो हमारे एक्सट्रीम एंड दिए हुए थे। अब यहाँ पे थर्ड वैल्यू निकालनी है, थर्ड प्रोपोर्शन मतलब तीसरा प्रोपोर्शन, ठीक है। ये आ जाएगा a, फिर आ जाएगा b प्रोपोर्शन b रेशो x और x मेरा क्या थर्ड प्रोपोर्शन निकालेंगे। इसको निकालने के लिए मैंने अभी आपको बताया था पीछे कि हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन एंड्स। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, जब मैं इसको प्रोडक्ट करूँगा ये हो जाएगा ax, बीच में प्रोपोर्शन है, इक्वल्स टू b इंटू बी स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से मुझे निकालना क्या है, निकालना मुझे थर्ड प्रोपोर्शन मतलब x की वैल्यू निकालनी है। तो x एज इट इज़ इधर रहने दो, ये क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था इसके साथ, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा a, तो यहाँ पे x क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालेंगे बी स्क्वायर अपॉन a। तो ऐसे ही आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शन निकालने का बेस्ट मेथड यही होता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाय दिस कर दो। मीन प्रोपोर्शन में क्या था, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और अंडर रूट कर दो। थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करना है, b का स्क्वायर अपॉन a कर देंगे। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ भी अपने से ले लेते हैं। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 and 9।
ठीक है। 2 और 9 का मुझे क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट करना है तो मैंने क्या करना है, 9 का क्या कर देना है, स्क्वायर कर दूंगा। 9 का स्क्वायर, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 81, और डिवाइडेड बाय ये 2 कर देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, 81/2 मेरा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, ये 2, ठीक है, 3 ले लेते हैं, 3 एंड 6। 3 और 6 का आपने क्या निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे, वो कितना हो जाता है 36, अपॉन में क्या, अपॉन में ए कितना है 3, तो यहाँ से कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा 12। तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, 3/6 प्रोपोर्शनल 6 इंटू एक्स। ओके, अब हम इसका और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 36 इज इक्वल्स टू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 3x। यहाँ से x की वैल्यू फिर भी मेरे पास कितनी आएगी, 12 ही आएगी, 12 ही आएगी जब ये और ये कट हो जाएंगे। ओके, तो आई होप कि ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बेस पे थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं थर्ड प्रोपोर्शन का। फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 12.5 एंड 25। अभी हमने पीछे सीखा था क्या करना, हमने ये आपको दिया हुआ ए, ये आपको दिया हुआ बी, तो हम क्या करेंगे 12.5 रेशो। ओके, सेकंड क्या दिया आपको, बी क्या है यहाँ पे 25 प्रपोर्शन 25 इन रेशो एक्स। ये मेरा थर्ड प्रोपोर्शन है, ये मैंने फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्सट्रीम एंड्स की, और यहाँ पे मीन की हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 12.5 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 25 इंटू 25 का स्केयर ही हो गया ना, तो 25 इंटू 25 कितना होता है 625। देखो स्केयर भी आपको याद होने चाहिए। यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 625 अपॉन 12.5। ओके, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 625 अपॉन ये 12.5, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 125 अपॉन 10, 125 अपॉन 10 लिख सकता हूँ ना। यहाँ पे देखो मैंने जब डिजिट हटा दिया तो डिजिट के बाद कितने जीरो हैं, कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो 1 0 ही लगा दिया मैंने नीचे। ओके, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर लेंगे, इजी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 625। जब इसको हम ब्रेक करेंगे, ये डिवाइड हम तोड़ देंगे मल्टीप्लिकेशन में, तो ये टर्म क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। जब हम डिवाइड को तोड़ देते हैं ना ये वाली, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा 10 अपॉन 125। और अब ये 125 बन जाए 125 1, ये कितने से आएगा 5 टाइम चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू कितनी निकल के आती है 5 इंटू 10 50। तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 50 आंसर हो जाएगा मेरा। सेकंड क्वेश्चन क्या हमारा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 एंड 17 अंडर रूट 3। तो ये सिंपल है, घबराना नहीं कि अंडर रूट में आ जाएगा, सिंपल निकलेगा आपका ये क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं, ये मेरा ए दिया हुआ, ये मेरा बी दिया हुआ, और निकालने का थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब लास्ट वाली वैल्यू निकालनी है। ओके, यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो जाएगा 3 रेशो 17 अंडर रूट 3 प्रपोर्शन 17 अंडर रूट 3, बी 2 बार आएगा ना। ठीक है, रेशो ये कितना x, और यही मुझे निकालना है। अब हम क्या करेंगे, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई, इनकी और इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x, बीच में प्रोपोर्शन इज इक्वल्स टू आ जाएगा। ठीक है, 17 अंडर रूट 3 इंटू 17 अंडर रूट 3, तो ये कितना हो जाएगा 17 अंडर रूट, सिंप्लीफाई कर देता हूँ आपको, इंटू 17 अंडर रूट 3। अब यहाँ से देख लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू, ये 17 इंटू 17 करोगे तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा 17 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, तो यहाँ पे अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार अंडर रूट 3 2 बार अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई हो रही है बीच में, तो अंडर रूट 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ये और ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, अभी पीछे बताया मैंने स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाते हैं। अब आप मुझे ये बताओ 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है यहाँ पे
289 और मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या कर देंगे 3 कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे ये इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे, बट नहीं करना, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3 इधर ला के डिवाइड करके फिर काटते हैं। देखो ये 3 और ये 3 डायरेक्ट कट हो जाएंगे। ओके, ये यहाँ पे मल्टीपल हो रहा है, जब यहाँ पे आके डिवाइड होना था तो 3 और ये 3 कैंसिल होने थे, तो x की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 289। और ये भी आपका सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, ऐसे निकालने हैं आपने थर्ड प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग और CHSL में पूछा भी गया हो एग्जाम में, और आने वाले जितने एग्जाम हो सकते हैं उनमें ये पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शन निकालना किसका, मेरा a² - b² और a+b का थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। मतलब ये मेरा a है और ये मेरा क्या दिया आपको, b दिया हुआ। तो हमने क्या करना है, पहले अभी सीखा था हमने a² - b²। पहले हम लिखेंगे a, ठीक है, फिर रेशो डाल के हमने क्या लिखना है b, तो b कितना है a+b, फिर आ जाएगा प्रोपोर्शनल, फिर से b आएगा a+b। ओके, फिर रेशो में आपका क्या आ जाएगा, जो थर्ड प्रोपोर्शन निकालना आपने x, ये हो जाएगा आपका x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है, एक्सट्रीमेंट्स की मल्टीप्लाई करेंगे और मीन की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा a² - b² इंटू x, प्रपोर्शन है तो इक्वल्स टू, ये a+b और ये a+b दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, a+b इंटू a+b। यहाँ तक सिंपल है ना। अब हम क्या करेंगे, ये a² ये प्लस ये a² - b² है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिवाइड में। तो अब इसको कर लेंगे, अब x = a+b इंटू a+b अपॉन में ये क्या हो जाएगा a² - b²। ओके, शायद यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करके यहाँ पे लिख देता हूँ a+b। अब दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x = अब आप सभी को पता है कि फार्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा a² - b² विच इज इक्वल्स टू a+b इंटू a-b। ये आपने फार्मूला सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। a² - b² का फार्मूला होता है a+b इंटू a-b। तो क्या मैं इसकी जगह ये वाला फार्मूला रख सकता हूँ ना, रख लेते हैं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a+b इंटू a+b अपॉन में ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह हम ये रख लेंगे, ये हो जाएगा a+b इंटू a-b। ओके, अब यहाँ पे ये a+b और ये a+b कैंसिल आउट हो गया, तो रिमेनिंग क्या बचा आपके पास, a+b अपॉन a-b। और यही क्या है, x की वैल्यू होगी, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, ये पता चल गया ना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्वेश्चन आराम से निकलते चलेंगे। ओके, अगर आप अरिहंत की बुक से या विशाल की बुक से प्रैक्टिस करो, ठीक है, यहाँ आपके पास और किरण SSC की है, राकेश यादव की है बुक, उससे प्रैक्टिस करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं निकलता आपको इसका प्रपोर्शन का, तो आप मुझे सेंड कर देना व्हाट्सएप नंबर पे। यहाँ पे ये नीचे ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बस इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे, और क्वेश्चन सेंड कर देना, मैं आपको निकाल के दे दूँगा। ओके, अब देख लेते हैं फोर्थ प्रपोर्शन। फोर्थ प्रपोर्शन में आपको अलग अलग वैल्यू दी होगी सभी, जैसे a अलग दिया होगा, b अलग दिया होगा, c अलग दिया होगा। बस आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है फोर्थ प्रपोर्शन वाली। ओके, इसको आप x मान लो या d मान लो, या d निकालना आपने या x निकालना है। फोर्थ प्रपोर्शन जब भी आएगा तो यहाँ पे जो वैल्यूज रहेगी वो रहेगी a/b प्रपोर्शनल c/x। आपने ये निकालना फोर्थ प्रोपोर्शन। ओके, ये फर्स्ट वैल्यू,
ये सेकंड वैल्यू, ये थर्ड वैल्यू और ये आगे आके फोर्थ वैल्यू। मतलब फोर्थ प्रोपोर्शन में आपको ना 3 वैल्यू दी होंगी। सिंपल वे में देखा जाए आपको 3 वैल्यू दी होंगी। वो कौन कौन सी होगी? ए, बी और सी दिया होगा। एक्स आपने निकालना है। ओके, जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है आपने 10, 20 एंड 30 का। 10, 20, 30 का आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। तो वो कैसे निकालोगे आप? आपने कुछ नहीं करना, ये देख लो, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ए एक्स। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू प्रोपोर्शनल है ना, विच इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा। और बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो, बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो। और खाली आपने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना होता है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आएगी? बी सी अपॉन में ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए। मतलब आपने इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है, बी और सी की, और डिवाइडेड बाय पहला नंबर कर देना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, ये 10, 20 और 30 है ना। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 20 बी और सी की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 20 इंटू 30 और अपॉन में ए कर दो। ए कितना है? 10 दिया हुआ आपको। ठीक है, यही है ना, बी सी अपॉन 10। अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, तो 20 इंटू 3 कितना हो गया? 60। तो आपका आंसर कितना आ गया? 60 आ गया। अगर ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मैंने ये बता के दिया। ये ए दिया आपको 10 और बी आपको कितना दिया? 20। प्रपोर्शन सी आपको कितना दिया? 30। और आपको क्या निकालना है? एक्स निकालना है। अब 10 इंटू एक्स, ये कितना हो जाएगा? 10x। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एंड्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो 20 इंटू 30। अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल आउट हो गया, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई हो, बीच में दो नंबर के बीच में प्रोडक्ट हो ना, तो यहाँ पे हम जो कटता होगा वो डायरेक्ट काट सकते हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम डायरेक्ट नहीं काट सकते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20 इंटू 3 किया तो 60। ऐसे ही हमारा 60 आंसर आ रहा है और ऐसे ही हमारा 60 आंसर आ रहा है। अब इस पर थोड़े से क्वेश्चन कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना हमने 6, 9 और 12 का। ओके, दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके से निकाल दूंगा थोड़ा फास्ट वे में। पहला तरीका करेंगे 6:9 प्रोपोर्शनल 12:x। ये आपने निकालना है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये आपको दिया हुआ ए, ये बी और ये सी। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसकी और इसकी मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा? 6x विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 12। 9 इंटू 12, बीच में मल्टीप्लाई मत करना, डायरेक्ट कटता है। ये देखो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 2 जा 18। आंसर मेरा कितना आ गया? 18 आ गया। अगर ऐसे नहीं करना तो दूसरा आपको पता है कि अगर हमने फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है तो x इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए। अब यहाँ पे x, ठीक है, x निकालना है तो बी सी मतलब ये वाली इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो। 9 इंटू 12 अपॉन में कितना? ए कितना है? 6 है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 9 2 जा 18। तो ऐसे ही हमारा आंसर कितना है? 18 आया। ये आपका होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना आपने 14, 4√3 एंड 7√3। ये आपको दिया होगा ए, ये आपको दिया होगा बी और ये आपको दिया होगा सी। अब आपने ये निकालना और ये यहाँ पे ऑप्शन है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर ऐड करके यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन का ऐड करके आपने मुझे आंसर कर देना है कि इसका आंसर ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, एसएससी सीपीयू में एक बार आ चुका है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखना क्या दिया? फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कामा ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। मतलब ये जो आपको वैल्यू दी है ये आपको दिया पूरा ए, ये आपको वैल्यू दी है बी और ये जो वैल्यू दी है ये दिया है सी। अभी हमने सीखा फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना तो x की वैल्यू जो निकल के आती है वो क्या आती है? बी सी प्रोडक्ट ऑफ ये बी सी एंड डिवाइडेड बाय ए। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो डायरेक्ट अप्रोच है। यहाँ पे अब हम देख लो क्या करेंगे, सिंपल 2 सेकंड का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे देखो ये कितना, बी और सी की मल्टीप्लाई करेंगे, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये लिख दी मैंने यहाँ पे बी और सी की प्रोडक्ट करके डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लिखेंगे इसको ए प्लस बी ए माइनस बी। ओके,
अब हम यहाँ पे पीछे क्वेश्चन में हमने किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब इसकी जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो इसकी जगह ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ पे देखना, ये ए प्लस बी और ये ए प्लस बी कैंसिल आउट, ये ए माइनस बी और ये ए माइनस बी कैंसिल आउट, तो बचा कितना आपका 1। तो आपका आंसर कितना है 1। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। जितने भी आज क्वेश्चन किए हैं आपको मज़ा भी आया होगा लेक्चर का, और अगर ऐसे ही लेक्चर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। ओके, और आपने क्या करना, आप अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं सीरीज़, मैं आप कंटिन्यू सीरीज़ लेके चलूँगा। बस अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कर दो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें और बेल आइकन को टिक कर लें, ताकि जितनी भी मैं वीडियोस डालूंगा आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।